मथुरा में नगर निगम के पार्षदों के द्वारा जलकल विभाग के खिलाफ प्रेस वार्ता कर खुला मोर्चा खोल दिया है। मथुरा में जलकल विभाग के मामले को लेकर शनिवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम के तमाम पार्षदों ने एकत्रित होकर मथुरा वृंदावन नगर निगम के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उनका कहना था कि विगत दिनों क्षेत्रीय जनता की पानी की समस्या को लेकर हमारे पार्षद जलकल विभाग के महाप्रबंधक ए.के. राजपूत से मिलने गए थे। उनकी समस्या सुनने के बजाय उनके द्वारा अभद्रता की गई और धमकी दी गई। उनके द्वारा पार्षदों ने लगाए गए शिकायती पत्र है, जिसको लेकर एकत्रित होकर प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि क्षेत्रीय जनता लगातार पानी की समस्या से जूझ रही है। महाप्रबंधक समस्या सुनने के बजाय पार्षदों से अभद्रता कर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे तानाशाही अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सच्चाई का साथ देते हो और सच्चाई का ही साथ दोगे। ये जो मांग इन्होंने की है, एक व्यक्ति मथुरा में 30 तारीख से जो आपने झगड़ा चल रहा है, जो जनप्रतिनिधियों पे कहीं न कहीं आरोप लगा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मतलब 40 पार्षद झूठ बोल रहे हैं। जब एक साथ एक व्यक्ति से हमारे से जाति जो शब्द बोले और जब हम पहुंचे बैठ के उससे बातचीतें की, केवल हमारा यही तो कर्म था कि भाई हमारी जनता को पानी क्यों नहीं जा रहा है। भाई हम जनता ने चुन के भेजे हैं, अगर हम पानी की शिकायत नहीं करेंगे तो करेंगे किससे। उस पे उसने उल्टी सीधी टिप्पणी करते हुए 40 को उल्टा सीधा बोलकर एफआईआर लिखाने की तहरीर गुमराह के अपने बचाव के लिए। हकीकत है इतना भ्रष्टाचारी आदमी हमने कहीं देखा नहीं। हम पार्षद इसलिए एक हुए कि मतलब कहीं ना कहीं जो भी है जनता की समस्या का समाधान, हमारी समस्या नहीं, हमारी जनता की समस्या है। लेकिन इस जीएम ने अपने फायदे के लिए, एक चाहते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, कहीं ना कहीं हमारी मथुरा की जनता बहुत भोली वाली है। 5 साल का टेंडर निकालना चाहता है और ये तो चला जाएगा 6 महीने में, और उसके बाद 4.5 साल पैसे निगम देती रहेगी उस ठेकेदार को और हमारी जनता प्यासी डोलती रहेगी। अगर हम जनता का वो उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, सब तो ये हम लोगों में कार्रवाई कर रहा है। और उसके अलावा हमारा देवेंद्र की तहरीर दिए हुए हमें 30 तारीख से 4 दिन हो गए, सबसे पहले तहरीर हम लोगों ने दी है, तो उस तहरीर को क्यों नहीं चलाया जा रहा है। तो हमें आपसे भी निवेदन करते हैं, आप लोग हमारे साथ दें इसमें, क्यों कि आप हमारी ताकत को मथुरा की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, मैं आपको आश्वासन नहीं विश्वास, क्योंकि हमारे पार्षद सब एक है, पार्टी की बात नहीं है, यह हम जनता ने चुन के भेजे, सच्चाई की बात है। हम लोग 70 के शर्तों में नहीं सुनी जाएगी, 70 के 70 इस्तीफा भी देंगे और रोड पे धरने के लिए भी उतरेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, हमें योगी जी की सरकार में बड़ा अच्छा भरोसा है, इस बात को वो जरूर सुनेंगे। इस व्यक्ति को तत्काल हर हालत में बर्खास्त करना चाहिए, इसका ट्रांसफर हल नहीं है, कहीं ये जाएगा तो फिर किसी को कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाएगा। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए, निलंबित हर हालत में होना चाहिए, और आप लोग इसमें सहयोग करें। इसलिए आपको भाई सभी से मेरे हाथ जोड़ के इस चीज के लिए बहुत बहुत नमस्कार। इनसे की जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, तो जब इन्होंने इस चीज की सूचना और पार्षदों को दी तो हमारे और पार्षद भाई वहां पे एकत्रित होके गए। जब पार्षद भाई एकत्रित हो गए, क्योंकि ये लोग जो 30 से 40 की संख्या में थे, तो उनका ऑफिस जो छोटा है, वहां पे 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो इन्होंने कहा बगल वाले हॉल में बात करते हैं। तो जीएम साहब को बुला के और भी उनके साथ में कर्मचारी थे उनके, तो उन्होंने आके वहां पे उनसे वार्ता की और अपनी समस्या रखी। आपको पता है कि जीएम साहब जो है, आपने वो भी देखा भी होगा, एक फोटो जो है फेसबुक में भी वायरल हुआ था, वो अपने एक चहेते यहाँ पर एक ठेकेदार को ठेका दिलवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। जब पार्षदों ने उनका विरोध किया, उसमें नाकाम रहे, तो जब से वो पार्षदों के विरुद्ध में कोई ना कोई षड्यंत्र रचाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो चाहे कितने भी षड्यंत्र रचाएं, क्योंकि पार्षद जो है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। कम से कम 20 से 25 हजार की जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है। आप अभी मुझे बताइए, आप एक हमारे अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि पार्षद ने अपने वार्ड में क्या विकास कराया, तो पार्षदों को जब विकास के लिए पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि पार्षद कहीं ना कहीं उस विकास के लिए जिम्मेदार है। जब वो पार्षद अपने विकास के लिए जिम्मेदार है, तो पार्षद में कोई, आप ये बताइए, सिग्नेचर अथॉरिटी तो है नहीं है, न कोई वैसे अधिकार प्राप्त है। वो एक माध्यम है, एक कड़ी है जनता के और निगम के बीच की। जब वो अपनी बात को इन अधिकारियों के समक्ष रखता है, अपनी जनता की समस्या रखता है, और जब वो प्रत्युत्तर में उसको, आप ये बताइए, उसको अपमानित महसूस करता है, अपमान उसका किया जाता है, तो इस स्थिति में वो क्या करेगा। अगर ये नहीं मानते हैं और इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है, तो आप ये विश्वास रखिएगा कि नगर निगम के जीएम नहीं और कहीं तक ये पहुंच जाए, इनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज होगी और पूरे के पूरे पार्षद
अभी रोड पे उतरेंगे और जनता भी उनके साथ में उतरेगी। उनकी एसोसिएशन के पदाधिकारी लखनऊ से आए, उन्होंने एफआईआर की मांग की है, आप क्या मांग करेंगे इसके? तो हम भी तो एफआईआर की मांग कर रहे हैं भाई। एफआईआर ये बता दो, हमने पुलिस बुलाई, झगड़ा हमारे लोगों से हुआ, हमारे ये मतलब उससे पार्षद से बदतमीजी उन्होंने की, पुलिस भी हमारे पार्षदों के द्वारा वहां पर बुलाई गई और पुलिस जब आई तो जब उन्होंने रफे दफे कर लिया, बीच में तो कोई कार्यवाही नहीं हो। अब उसका एक षड्यंत्र के तहत अब वो अपनी यूनियन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पार्षदों की भी तो यूनियन है। कोई पार्षद मथुरा जिले में थोड़ी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में पार्षद है। और अगर यही समस्या रही तो सारे पार्षद रोड पर उतर के धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। मथुरा में